26 का 2 करते हैं हम लोग, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 का 2 करते हैं। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। ये कोऑर्डिनेट है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा कि चारों साइड जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ साथ उसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं हम लोग? ठीक है जी। चारों साइड को इक्वल करना है और साथ साथ दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना है सिवाय डिस्टेंस फार्मूला के। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बड़ा आसान है ना। चलिए फिर हम लोग पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। ये है हमारा ए 6,2, ये बी 2,1, और ये है हमारा सी 1,5, और ये डी है 5,6 है। ठीक है, तो अब हम लोग ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सब बराबर है भी कि नहीं। ठीक है, चलिए तो ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। ये है x1 और ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 है, और x1 क्या है 6 है, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1, और y1 क्या है 2 है। ये हो गया हमारा का होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। यानी कि हमारे पास रूट अंडर 617 आ चुका है। क्या आ चुका है, ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 17 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बी सी निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बी सी निकालते हैं। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग ये कोऑर्डिनेट को, और दोबारा से फिर हम लोग कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। तो कोऑर्डिनेट को मार्क कर रहे हैं, ये है हमारा बी सी को निकालने के लिए ये x1 ये y1 और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो बी सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 क्या है 1 है तो 1 हो गया, और x1 क्या है 2 है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, और y1 क्या है 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये भी रूट अंडर 17 आ चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो हो जाएगा रूट अंडर 17। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, अब सी डी निकालेंगे। सी डी निकालेंगे तो इसको मिटा लेते हैं और फिर से कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा x1, ये है हमारा x1, ये है y1, और ये है x2 और ये है y2। डी सी निकाल रहे हैं हम लोग। डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है हमारा 1 है 1, और x1 क्या है 5 है तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, और y1 क्या है 6 है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा अंडर रूट में है, तो ये माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो ये भी हमारा रूट अंडर 17 आ चुका है। तो यानी कि ये डी सी जो है ये भी क्या आ जाएगा, रूट अंडर 17 आ चुका है। अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे।
तो ए डी हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये कोऑर्डिनेट को हटा लेते हैं, उसके बाद नया कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1, ये है x2 और ये है y2। x2 माइनस x1 है हमारा 5 और x1 है 6, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 है हमारा 6 और y1 है हमारा 2, टू का होल स्क्वायर। 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये भी हमारा रूट अंडर 17 आ चुका है, रूट अंडर 17 आ चुका है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं रूट अंडर 17। चलिए, तो ये है हमारा ए डी, ये भी कितना आ गया है, रूट अंडर 17 आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डायगोनल। अब दोनों डायगोनल को भी बराबर होना चाहिए, चारों साइड तो बराबर हो चुका है। अब डायगोनल भी देखते हैं हम लोग बराबर है कि नहीं है। तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल को, ये है हमारा डायगोनल, ठीक है जी, ये है हमारा डायगोनल। और पहले हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 हो जाएगा और x1 क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा और y1 क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 यानी कि रूट अंडर 34 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, बी डी जो हो गया है वो रूट अंडर 34 आ चुका है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग बचा क्या, बचा हमारे पास डायगोनल ए सी। तो ए सी को हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग ए सी को, इसको मिटा लेते हैं और इस कोऑर्डिनेट को भी मिटा लेते हैं और हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ये ए सी है, ठीक है जी, पूरा है, ये डायगोनल ब्रेक नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ठीक है जी। तो ये है हमारा ए सी। कोऑर्डिनेट मार्क करो, कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 है और ये y1 है और ये हमारा x2 और ये है y2। ये ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये x2 है 1, तो 1 और x1 है हमारे पास 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 हो जाएगा और y1 क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 34। यानी कि ए सी भी हमारा क्या आ चुका है, रूट अंडर 34। अब बताओ कि चारों साइड भी इक्वल आ चुका है और इसका डायगोनल भी इक्वल आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा स्क्वायर, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये भी बराबर है, एंड और क्या बराबर है, बी डी बराबर ए सी, जिसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।